बात अब पहली और सबसे बड़ी खबर की उन धार्मिक माफियाओं के खिलाफ है जो धर्म और इबादत के नाम पर अतिक्रमण करते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे धार्मिक माफियाओं के खिलाफ मुक्ति अभियान भी शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार सड़क किनारे हर उस धार्मिक स्थल को हटाने जा रही है जो अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। सरकार ने हर जिले के प्रशासन से पूछा कि उनके जिले में ऐसे कितने धार्मिक स्थल हैं जो सड़कों पर बने हैं, अवैध ढंग से जमीन कब्जा कर बने हैं। सरकार ने 14 मार्च तक ये भी बताने के लिए कहा है कि अतिक्रमण करने वाले कितने धार्मिक स्थल हटाए गए। योगी सरकार ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क पर अतिक्रमण करने वाले धार्मिक स्थल उन्हें चलाने वाले धार्मिक माफियाओं की जमीन पर शिफ्ट किए जाएं। हमारी रिपोर्ट में आप मंदिर, मस्जिद और चर्च की तस्वीरें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म के नाम पर अतिक्रमण हटाने का बड़ा और विवादित फैसला लिया है। बड़ा फैसला इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण करने वाले धार्मिक स्थलों की संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। विवादित फैसला इसलिए क्योंकि ये लोगों के धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ फैसला है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर के बाद अब बारी धार्मिक अतिक्रमण की है। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करके बने ऐसे धार्मिक स्थल हटाए जाएंगे। योगी सरकार का फैसला है कि सड़क किनारे नियमों का उल्लंघन करके बने सभी धार्मिक स्थल तुरंत हटेंगे। यूपी सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से 14 मार्च तक रिपोर्ट भी मांगी है। अधिकारियों को यह भी बताना होगा कि आदेश के बाद कितना धार्मिक अतिक्रमण हटाया गया। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने धार्मिक स्थल हैं जो अवैध रूप से जमीन कब्जा करके बनाए गए हैं? इसके लिए जी न्यूज ने गाजियाबाद में एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। जी न्यूज रिपोर्टर राजू राज गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके पहुंचे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ करीब 6 किलोमीटर के दायरे में हमें 10 धर्म स्थल मिले। इनका निर्माण ग्रीन बेल्ट जोन में है। ग्रीन बेल्ट जोन यानी जहां पर कोई भी निर्माण अवैध है। ये तो बहुत पुराना हनुमान मंदिर है। हम तो यहाँ कुछ भी नहीं था जब से आके बैठे हुए। अच्छा, तो ये सरकारी जमीन पे आप लोगों ने बनाया है? जी, ये तो वो लोग जाने, देवता जाने। हाँ। हम कौन होते हैं? अच्छा भाई, हम हट जाएंगे, देवता देवता ही रहेगा ना। वहाँ शुरू से ना कोई भी नहीं था, जंगल था जब तक हनुमान जी है। ग्राउंड रिपोर्ट में हमें कई ऐसे धर्मस्थल मिले जो शान से सड़क पर जमे हैं और धीरे धीरे उनके अतिक्रमण का दायरा बड़ा हो रहा है। गाजियाबाद के मोहन नगर में हमें सड़क किनारे मस्जिद मिली और पटेल नगर इलाके में सड़क पर छोटे छोटे मंदिर। 1 जनवरी 2011 से लेकर जो निर्माण हुआ है उसकी रिपोर्ट दिया जाए। हालांकि जब अतिक्रमण होता है तो शुरुआती तौर पर जो सरकारी जगह होते हैं वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाया जाता है, मूर्ति रखा जाता है और धीरे धीरे उसको इंक्रोच कर अतिक्रमण कर बड़ा बना दिया जाता है। और यहाँ पर भी आप देखिए कि किस तरीके से पहले काफ़ी छोटा मंदिर होता था और उसके बाद धीरे धीरे बढ़कर ये एक बड़ा मंदिर में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से लोगों की भी परेशानी बढ़ जाती है, यातायात में लोगों को दिक्कत होती है। यही हाल नोएडा का भी है। ये देखिए, ये मस्जिद फ्लाईओवर के नीचे ग्रीन बेल्ट एरिया पर अतिक्रमण करके बनी है। तो हमें सामने आप देखिए नजर आएगा एक और ऐसा अतिक्रमण जो सड़क पर है। मानिए जो एक डिवाइडर है, डिवाइडर बनाए गए। सड़क भी शायद इन अतिक्रमण के बाद आई होगी। आप मानिए ये सड़क पहले बहुत चौड़ी हुआ करती थी, लेकिन सड़क बनाते वक्त भी इसका ख्याल रखा गया ज़रूर, लेकिन ये अभी भी इस वक्त मौजूद सड़क पर ही है। ये चीज़ समझनी होगी। इसी मस्जिद के पास सड़क के चबूतरे पर अतिक्रमण करके एक मंदिर भी बनाया गया है। इलाके के कई लोग नहीं जानते कि ये मंदिर यहाँ कब से है और इसे बनाने वाले कौन हैं। थोड़ी दूर पर हमें एक और मंदिर मिला जो फुटपाथ के साथ साथ लंबी चौड़ी सड़क भी घेर चुका है
और धार्मिक अतिक्रमण की वजह से चौड़ी सड़क पतली गली बन गई। 22-25 साल के अंदर हमारे मंदिर है। ये नोएडा में विकास भी नहीं हुआ था जब इस हमारे कॉलोनी और ये हमारे मंदिर है। ऐसे कैसे हट जाएंगे सर? ये तो हमारा जगह पुरानी जगह धार्मिक अतिक्रमण नाम दिया है। नहीं वो तो होगा जब दिखा जाएगा, हमारा कहीं शिफ्ट करवाएगा। अब नोएडा के सेक्टर 25 का एक और मंदिर देखिए। सड़क के बीचों बीच ये शनि मंदिर गूगल मैप पर भी नजर आता है। सड़क के दोनों ओर से ट्रैफिक निकलता है और अक्सर श्रद्धालुओं की वजह से जैम भी हो जाता है। सड़क बनने से पहले ही इस तरह के जो मंदिर थे वो मौजूद थे। यहाँ पर पुजारी जी हैं, उनसे भी पूछते हैं, उनकी भी राय पूछते हैं। कितना नहीं पूछे आपसे, कितना पुराना मंदिर है ये? मंदिर का 50 साल का अभी अच्छा, 50 साल पुराना मंदिर है। देखिए पुजारी जो जानकारी दे रहे हैं वो 50 साल मंदिर है, लेकिन कहाँ पर है, किस तरह से है, ये देखिए। सड़क के बीच में एक तरीके से माना तो अतिक्रमण ही जाएगा। बिल्कुल सर, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे लास्ट 25 ईयर्स से है। और जस्ट बिकॉज आई हैव बीन फ्रॉम द सेम स्कूल एंड आई हैव बीन वाचिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस पर्टिकुलर थिंग सिंस लास्ट 25 ईयर्स। नोएडा और गाजियाबाद में हमें जरा सी दूरी पर ऐसे धार्मिक स्थल मिले जिन पर सड़क के धार्मिक अतिक्रमण के आरोप हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में मंदिर मिले जो सड़क पर अतिक्रमण किए बैठे हैं। यह आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, स्वागत योग्य है, धन्यवाद है। क्योंकि आप देखिए लगातार आप रोडों पे देखेंगे, गली में देखेंगे, मोहल्ले में, तमाम जगह ऐसे भी जगह है जहां पर ऐसे धार्मिक स्थल है जिससे लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है, परेशानियां होता है। डेडलाइन 14 मार्च है। सभी जिलाधिकारियों को 14 तारीख तक बताना होगा कि सड़क किनारे कितने अतिक्रमण हैं और कितने अतिक्रमण खाली कराए जा चुके हैं। योगी सरकार का आदेश है कि 1 जनवरी 2011 के बाद जितने भी धार्मिक अवैध निर्माण हैं उन्हें खाली कराया जाए। वरुण भसीन और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको ये भी जानना चाहिए कि योगी सरकार अतिक्रमण करने वाले धार्मिक स्थलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों करने जा रही है। धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार की ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद हो रही है। हाईकोर्ट ने सड़कों के किनारे अतिक्रमण करके बनाए गए धार्मिक स्थल हटाने का आदेश दिया। इसके बाद ही योगी सरकार ने कहा कि 1 जनवरी 2011 के बाद हुए सभी अवैध धर्मस्थलों के निर्माण को हटाने की योजना बनाएं और ऐसे निर्माण का प्रबंध कर रहे लोगों की निजी जमीन पर धार्मिक स्थल शिफ्ट किए जाएं। मतलब ये कि जिन लोगों ने धर्म के नाम पर अवैध निर्माण कराया है उनकी जमीन पर ही वो धर्म स्थल शिफ्ट हो सकता है। और अब आपको एक ऐसी घटना दिखाने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। उज्जैन की शिप्रा नदी में धमाके हो रहे हैं। पानी 10 फीट तक उछल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में अभी तक सिर्फ अंदाजा लगाया जा सका। माना जा रहा है कि नदी की चट्टानों से मीथेन, इथेन जैसी ज्वलनशील गैस निकल रही है और इसकी वजह से धमाके हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि नदी के तट पर भगवान को चढ़ाए जाने वाली फूल हार के इकट्ठा होने, पास के शनि मंदिर में तेल चढ़ाए जाने की वजह से गैस बन रही है और इसी वजह से धमाके हो रहे हैं। वो यही ऐसा किसका ये है क्या? ये उज्जैन की शिप्रा नदी है जहां पानी से आग के गोले निकल रहे हैं। ऐसा किसका? नदी में हो रहे इन धमाकों की तीव्रता क्या है, इसका अंदाजा आप 31 सेकंड के इस वीडियो से लगा सकते हैं। पता नहीं ये है क्या चीज? अरे वो यही कर रहा था मैं, तो एकदम घूमना चालू हुआ नहीं ना। वो एक वो झोरम घूम रहे थे ना, वो तो हमारे साथ थे बच्चों में। नहीं वो वहाँ घूम रहे साइकिल में। ऐसा किसका? चलेंगे देखेंगे। चल भगवान लोगों की सीखी याद हो। नहीं मतलब पानी में क्या है एकदम में तो अचंभव ही यार, तो पता नहीं। 31 सेकंड के इस वीडियो में 21 धमाके हैं और देश के वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिप्रा नदी में इन धमाकों की वजह क्या है। शिप्रा नदी में पानी से आग के गोले क्यों निकल रहे हैं? शिप्रा नदी के पानी में धमाकों का राज क्या है? शिप्रा नदी के पानी में लगातार विस्फोट क्यों हो रहा है? पानी से आग के गोले और धुआं निकलने की वजह क्या है? नदी के पानी में हो रहे इन धमाकों पर सवाल कई हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं।
देखा हमने दूर से, हम वहाँ नहा रहे थे, देखा कि यहाँ पर पानी बम जैसा फूटने लगा है। 2-4 लोग थे तो अब भग गए, हम कोई थे ही नहीं। फिर वैसा हुआ तो हम चल दिए। उज्जैन के पास शिप्रा नदी में ये धमाके 26 फरवरी से हो रहे हैं। इन धमाकों की वजह से ही 13 मार्च को होने वाले शनिवारी अमावस्या के स्नान पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। नदी में जहां विस्फोट हो रहे हैं वो जगह त्रिवेणी घाट और शनि मंदिर के करीब है। नदी में होने वाले कुछ धमाके इतने तेज हैं कि नदी का पानी 6 से 8 फीट तक उछल रहा है। पैनिक की कोई बात नहीं है वहाँ पर। अभी उसके बाद कोई इस प्रकार के विस्फोट नहीं हुए हैं। फिर भी जो अभी शनिचरी अमावस्या का स्नान होगा उसमें हम उस घाट को प्रतिबंधित करेंगे। नदी में हो रहे इन धमाकों को लेकर 3 संभावनाएं जताई जा रही हैं। पहली संभावना ये है कि घाट के पास शनि मंदिर में चढ़ने वाले सरसों के तेल और पूजन सामग्री जो नदी तक पहुंच रही है उसकी वजह से कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। दूसरी संभावना यह है कि नदी के नीचे पेट्रोलियम पदार्थ या गैस भंडार से रिसाव इस विस्फोट की वजह हो सकते हैं। और तीसरी संभावना ये है कि भूगर्भीय हलचल की वजह से वहां पानी विस्फोट के साथ उछल रहा है। उसमें ऐसी आशंका जताई गई है कि किसी प्रकार की जो गैस नीचे ट्रैप है और नीचे की सतहों में शायद उससे हुआ हो। इन धमाकों को लेकर जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट दी है। इसमें कहा गया है कि धमाकों की वजह मीथेन या इथेन गैस हो सकती है। जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने नदी को साफ करने और मंदिर से निकलने वाली पूजा सामग्री हटाने की सलाह दी है। अब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी इन धमाकों की जांच करेगा। शायद इसके बाद साफ हो पाएगा कि नदी से पानी के गोले क्यों निकल रहे हैं। इसकी वजह प्राकृतिक है या मानवीय भूल ने शिप्रा नदी को इतना खतरनाक बना दिया है। मनोज जैन, जी मीडिया, उज्जैन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.